नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एसएससी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा विचलित कर देने वाली है दोस्तों। किस प्रकार से बर्बरता से दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार की रजा मंदिर से जो तमाम यहाँ पे टीचर्स है उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रही है। उनको बाकायदा बसों में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि किसी सामान की तरह भर करके लाद करके और घंटों बेवजह यहाँ पे पूरे दिल्ली घुमाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे उन्हें डिटेन कर लिया जाता है यहाँ पे, और बताया जा रहा है कि एक टीचर्स का तो हाथ भी यहाँ पे तोड़ दिया गया है। इतनी बेरहमी से यहाँ पे पीटी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मांजरा क्या है। आखिरकार एसएससी को लेकर जो बच्चे हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और बाकायदा यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स का ये जो गुट है दोस्तों वो बाकायदा अब जंतर मंतर तक धरना दे चुका है यहाँ पे। तो पूरा स्टोरी यहाँ पे शुरू से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एसएससी है इसका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम 24 तारीख से होना था दोस्तों। यहाँ पे तो पाया क्या गया कि 24 तारीख को जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसमें कई बड़ी धांधली देखने को मिला यहाँ पे। पहले तो बच्चों को एक तरीके से बहुत सारे बच्चों को जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था वो पूरी तरह से ब्लैंक था। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड सही से डाउनलोड हुआ उनका एग्जामिनेशन सेंटर उनके प्रेफरेंस से इतर बहुत ज़्यादा दूर भेज दिया गया। और बाकायदा एसएससी वगैरह या फिर सरकारी नौकरियां की जो एग्जाम्स करते हैं वो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं या फिर सेमी अर्बन एरिया से आते हैं दोस्तों। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं होता यहाँ पे, और इतने दूर पहले तो सेंटर दे दिया गया यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। एक तो ट्रेन का टिकट वगैरह हो गया, टैक्सी वगैरह बस वगैरह लेना पड़ा उनको, और साथ में यहाँ पे खाने पीने का और साथ में जो रहने वगैरह का होटल वगैरह का चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कई बच्चों ने यहाँ पे तो 10,000 15-20,000 तक यहाँ पे खर्च किया क्योंकि उनको ये एग्जाम्स देना था दोस्तों यहाँ पे, और बहुत सारों का तो ये लास्ट अटेम्प्ट था। लेकिन बच्चों ने क्या पाया कि जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे तो कईयों का तो एक तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बाकायदा एक नोटिस लिखकर लगा दिया गया यहाँ पे लास्ट मिनट पे कि आपका एग्जाम ये कैंसिल कर दिया गया। आप सोचो यहाँ पे कितना दूर आप जाओ और बाकायदा यहाँ पे आपको पता चलता है लास्ट मिनट पे कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और जिस सेंटर पे एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया, बच्चों को अंदर जाने के लिए दिया गया यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल इशू सामने निकल कर आया दोस्तों यहाँ पे कि जो बायोमेट्रिक सही से बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया यहाँ पे, और जो उनको सिस्टम्स दिया गया यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉग आउट हुए जा रहे थे बच्चे यहाँ पे, जैसे सिस्टम के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके वो इन करते हैं यहाँ पे, सिस्टम में लॉगिन करते हैं, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया यहाँ पे। इसमें कई सारे बच्चों का एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे टाइम यूँ ही चला गया और उनका सही से पेपर भी नहीं गया, और कई बच्चे तो यहाँ पे लॉगिन कर ही नहीं पाए यहाँ पे, और जो उनको माउस वगैरह दिया गया ये भी काफ़ी ज़्यादा बेकार था यहाँ पे, सही से फंक्शन नहीं कर रहा था दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना कि एक तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा दूर दे दिया जाना यहाँ पे, दूसरा है कई बच्चों का जो है आपका सेंटर पर जाकर ही पता चला उनका कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। और जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ था यहाँ पे बाकायदा देखने को मिला यहाँ पे कि सिस्टम हैंग कर रहा है, माउस सही से काम नहीं कर रहा है, बायोमेट्रिक सही से नहीं लग रहा है यहाँ पे। और जब बच्चों ने कंप्लेन करना शुरू किया सेंटर पे यहाँ पे तो उनके साथ बाकायदा यहाँ पे मारपीट की गई, सेंटर पे उनको बंद कर दिया गया यहाँ पे, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की गई दोस्तों यहाँ पे। इसको ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आक्रोश बच्चों में फैल गया यहाँ पे, और बच्चे ने एक तरीके से कह लिए कि देश के कोने कोने से यहाँ पे दिल्ली की ओर कूच कर दी यहाँ पे। और इसमें जो बाकायदा जो ऑनलाइन टीचर्स वगैरह यहाँ पे जैसे राकेश यादव हो गए, राकेश यादव सर हो गए, आपका अभिनय सर हो गए, नीतू मैम हो गई, ये सारे टीचर्स जो है बच्चों का साथ देने के लिए वो भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने लगे दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद वो डीओपीटी का जो दफ्तर है वहाँ पे जाना चाहते थे ताकि जो संबंधित अधिकारी है उनसे बातचीत की जाए और बाकायदा यहाँ पे एसएससी पे लगाम लगाया जाए दोस्तों यहाँ पे कि तमाम जो पहले से परीक्षाएं यहाँ पे होती जा रही है उसमें कई सारी बड़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। लग तो ऐसा रहा है मानो कि हमारी सरकार के लिए यहाँ पे जो शिक्षा है वो प्राथमिकता रहा ही नहीं है, और भला रहेगा कैसे, क्योंकि हम तो वोट दे देते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर दोस्तों यहाँ पे। हम कभी शिक्षा वगैरह देखते नहीं है, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी जो एक तरीके से वोट मांगने के लिए आए जा रहे लोग यहाँ पे उनकी मुद्दा में यहाँ पे शिक्षा है कि नहीं यहाँ पे। हम तो शिक्षा को बिल्कुल ताक पर रख करके और यूं ही यहाँ पे बेवजह अनाउंस करते रहते हैं यहाँ पे कि हम तो विश्व गुरु बनने वाले दोस्तों। लेकिन हमारे देश के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षा कितना एक तरीके से लगातार डिपेंड डाउन करता जा रहा है। यहाँ पे ट्रंप एक के बाद एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टैरिफ की धमकियां देते जा रहे हैं, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को डेड बुलाते जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हर मोर्चे पर जो भारत सरकार है वो आज के दिनों में यहाँ पे फेल होती हुई नजर आ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये प्रोटेस्ट का मंजर है वो काफ़ी ज़्यादा विकराल होता जा रहा है यहाँ पे, और कई बच्चों के साथ बेरहमी से और इवन टीचर्स तक को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो एसएससी है वो किसके अंदर आता है दोस्तों यहाँ पे, कि एसएससी को जो एग्जाम्स लेना होता है वगैरह इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो एसएससी है वो बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है
ये बाकायदा एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है भारत सरकार की यहाँ पे। और इसकी जिम्मेवारी क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी जिम्मेवारी है जैसे कि एसएससी वगैरह हो गया या फिर यूपीएससी वगैरह हो गया, ये सब जो है किस प्रकार से यहाँ पे इनका क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, बाकायदा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज वगैरह यहाँ पे होंगे वो सारा का सारा इसी के द्वारा तय किया जाता है। और बाकायदा आप देख भी सकते हो कि डीओपीटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आप देख सकते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर जो आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो एसएससी है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर ही आता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो डीओपीटी के अंदर एसएससी आता है, तो डीओपीटी का एसएससी को क्या सुझाव रहता है कि बाकायदा जो भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगा कि आपको एग्जाम किस दिन लेना है, बाकायदा यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर वगैरह यहाँ पे सेट करना होगा, ये सब सारे का जो सुझाव है कि किस प्रकार से स्मूथली कंडक्ट वगैरह किया जाएगा, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सारे का सारा जो पॉलिसी है वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। इसलिए जब एसएससी अपने काम में नाकाम होती हुई साबित हो रही है तो सारे टीचर्स बच्चे जो है वो किसके डिपार्टमेंट की ओर कूच किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो डीओपीटी के यहाँ पे। और जब बच्चे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके डीओपीटी के दफ्तर जा रहे थे, उसी वक्त यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है उनको बसों में भर करके डिटेन कर लेती है, उनके साथ मारपीट करती है और टीचर का तो हाथ तक यहाँ पे तोड़ दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने समझ लिया कि आखिरकार बच्चे जो है वो डीओपीटी क्यों जाना चाहते हैं यहाँ पे, कि डीओपीटी में जो भी अधिकारी रहेंगे उनसे वो बात करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे जो एसएससी है वो अपना एक तरीके से जवाबदेही स्वीकार कर सके दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा किस दिन अब अगला एग्जाम होगा और साथ में बच्चों के साथ इतना जो प्रॉब्लम हुआ उसकी भरपाई वगैरह करेगा। तो एसएससी को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कंडेम करने के लिए डीओपीटी का जो है दफ्तर वहां तक बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन वहां तक उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। और अब तक आप देख सकते हो एक्स हैंडल पे आप डीओपीटी का एक भी इस एसएससी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। कितना लापरवाही जो है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और वोट तो हमको मिल ही जाएगा। पूरी तरह से सरकार आश्वस्त हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षा पर हमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना है यहाँ पे। बाकायदा यहाँ पे इसी साल 85 लाख से ज्यादा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो प्रभावित हो चुके हैं कि एक के बाद एक कई सारे एग्जाम्स में जो इतनी सारी धांधली होती हुई नजर आ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया यहाँ पे कि एसएससी जो है पूरी तरह से यहाँ पे नाकाम हो चुकी है यहाँ पे। अब जो एसएससी को लेकर के यहाँ पे बात उठा है, तो एसएससी जो है वो एक तरीके से कहिए कि एग्जामिनेशन वेंडर को ये टेंडर सौंप देती है दोस्तों यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इस प्रोटेस्ट में भी आप यहाँ पे गौर करोगे तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बच्चों के हाथ में एक प्ले कार्ड है, जिस बैनर है एडिक्विटी बैन यहाँ पे। तो इस साल से पहले तक 2025 से पहले तक एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स लिया जाता था यहाँ पे, चाहे वो सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल वगैरह का हो गया, जीडी वगैरह का हो गया, तो ये सब एग्जाम कंडक्ट कराने का जो एक तरीके से कह लीजिए कि टेंडर है दोस्तों, वो एसएससी देती थी टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यहाँ पे। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पे कह लीजिए कि स्मूथली एसएससी का एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी। उसके बावजूद भी कई सारे धांधली हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे धांधली नहीं होता था दोस्तों यहाँ पे। तो टीसीएस 2024 तक एसएससी के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती थी यहाँ पे, लेकिन 2025 में एसएससी जो है वो बाकायदा यहाँ पे वेंडर को चेंज कर देती है यहाँ पे। ये जो टेंडर है वो दे देती है गुजरात बेस्ड एडिकिटी को यहाँ पे। और ये जो गुजरात बेस्ड एडिकिटी है दोस्तों यहाँ पे बाकायदा आप इनके प्लेटफॉर्म पे भी आपको हम लेके जाएंगे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने तो साफ साफ लिख रखा है कि एवरी इंडिविजुअल हैज पोटेंशियल एंड एवरी इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयबल। अब बाकायदा यहाँ पे नीचे में जाओगे यहाँ पे तो देख सकते हो कि व्हाट वी ऑफर एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ट्रस्टेड ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर यहाँ पे, कि ये ट्रस्टेड ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। और इनका सॉफ्टवेयर में इतना टेक्निकल ग्लिचेज है कि कई सारे बच्चे जो है वो लॉग इन तक नहीं कर पाए, लॉग इन किए तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गए और साथ में माउस वगैरह ये सब कुछ भी काम नहीं कर रहा था दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ये एजुकेशन जो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह है वो एक कंडक्ट कराने का काम करती है यहाँ पे, और पिछले 25 सालों से ऐसा करवा रही है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि एडिक्विटी को 3 राज्यों में ऑलरेडी बैन किया जा चुका है यहाँ पे कि सही से एग्जाम ये लोग नहीं कंडक्ट करवाते हैं और कई सारे धांधली इन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। और ये गुजरात बेस्ड यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी यहाँ पे कि टीसीएस से ये एक तरीके से टेंडर लेकर के और दे दिया गया एडिक्विटी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे, और ये पूरी तरह से एग्जाम कंडक्ट कराने में फेल हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। तो बाकायदा देख सकते हो कि एसएससी जो है वो मुफ्त खोर एडिक्विटी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूं ही टेंडर दे दी बिना किसी ड्यू डिलिजेंस के, यहाँ पे बिना ये पास्ट रिकॉर्ड को चेक किए कि एक ऐसा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म जिसको 3 राज्यों में बैन किया जा चुका है, इसका पास्ट रिकॉर्ड काफी ज्यादा एक तरीके से कहिए कि प्रॉब्लमैटिक है दोस्तों यहाँ पे। इसके बावजूद भी आप टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी से टेंडर लेकर के आप एडिक्विटी को दे देते हो और एडिक्विटी कुछ एग्जाम सही से नहीं लेता यहाँ पे। तो एडिक्विटी को जो टेंडर देने का जिम्मेवारी किसका था,
तो एसएससी का था और एसएससी ने यहाँ पे एडीटी को दिया यहाँ पे, तो बच्चे किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो एसएससी के अगेंस्ट करेंगे। और साथ में जो एसएससी को जो दिशा निर्देश दिया जाता है दोस्तों वो डीओपीटी के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे। तो बाकायदा एसएससी अपना जब काम नहीं कर रही है तो बच्चे किसका रुख करेंगे, डीओपीटी का रुख करेंगे यहाँ पे। और डीओपीटी के अधिकारियों से यहाँ पे टीचर्स को बच्चे को मिलने तक यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ काफी ज्यादा एक तरीके से बदसलूकी की जा रही है यहाँ पे। तो काफी ज्यादा एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे इतने बड़ी संख्या में जो युवा है वो एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी जो गोदी मीडिया है वो अपने चैनल पर इसको प्राइम टाइम ना करते हुए नजर आ रही है। इस पर बिल्कुल भी वो बहस करना नहीं चाह रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि जो कावड़ यात्रा में लोग जाते हैं वो बाकायदा जो किनारे पर बैठे हुए ढाबे वाले होते हैं उनको पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद कर देते हैं, और पुलिस बाकायदा इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हो कि जब स्टूडेंट टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक तो उनके साथ बदसलूकी मारपीट की जा रही है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल भारत किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है यहाँ पे, ये एक काफी ज्यादा आश्चर्यजनक होता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और विश्व गुरु हम अपने आप को बुलाते जा रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो कि काफी बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो यहाँ पे उभर कर नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर जो आप इनका देख सकते हो कि ट्विटर हैंडल पे आप जाओगे दोस्तों, किसी भी प्रकार का ये जो मौजूदा जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अपडेट अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका कह लीजिए कि पर्सनल ट्रेनिंग है इनके द्वारा अभी तक नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। और बाकायदा मन की बात मोदी करेंगे यहाँ पे, ये सब बाकायदा यहाँ पे मान के चलो कि एक पीआर यहाँ पे ट्विटर हैंडल के बॉट की तरह ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कह लीजिए कि सबको एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कह लीजिए कि एसएससी जो इतना बड़ा कमीशन यहाँ पे है, जो कई तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, वो अगर जो एक के बाद एक ऐसे वेंडर को एग्जाम देते चला जाएगा यहाँ पे, उनकी जिम्मेदारी देती जाएगी, तो और कई सारे बच्चों के साथ ये परेशानियां होने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो मेन जो बच्चों का डिमांड है, एक बार फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी उनके साथ ये परेशानियां हुई उनकी भरपाई की जाए यहाँ पे। और अगला एग्जाम कब होगा और कितना साफ सुथरा होगा इसकी बाकायदा यहाँ पे डीओपीटी को और एसएससी को एक साथ आकर के सांत्वना देने की जरूरत है। लेकिन ये लोग बिल्कुल यूं ही घोड़े बेचकर सोते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और टीचर्स के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी भी प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी है, भले ही आपको ये खबर काफी कम मिल रहा है क्योंकि जो बाकी सारे मीडिया चैनल है वो गोदी मीडिया यहाँ पे है, सरकार के हाथों बिक चुकी है, और सरकार की रजामंदी की ही वजह से यहाँ पे जो पुलिस है ऐसे करते हुए नजर आ रही है दोस्तों यहाँ पे। इसमें पुलिस से ज्यादा जो है वो प्रशासन की गलती है यहाँ पे कि अगर जो वो लोग चाहे तो जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। और एंगल क्या दिया जा रहा है कि जो टीसीएस है जो कि एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पे है, वो बाकायदा यहाँ पे एडीक्यूटी के एम्प्लॉयज़ को ऐसा फोर्स करी थी कि आपको इस प्रकार के धांधली वगैरह करवाना है ताकि जो टेंडर है वो बाकायदा फिर से उनको मिल जाए यहाँ पे। लेकिन आप सोचो कि टीसीएस जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, इतने सालों से चलती आ रही है, वो बाकायदा यहाँ पे ऐसा क्यों ही करना चाहेगी दोस्तों। यहाँ पे ये साफ साफ यहाँ पे एसएससी की गलती है, एडीक्यूटी की गलती है, और बाकायदा जो डीओपीटी है वो बाकायदा यहाँ पे नेग्लिजेंस को दर्शा रहा है दोस्तों। और इसमें परेशानी किनको हो रहा है, तो जो बाकायदा गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है यहाँ पे। तो आपने जान लिया यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या है। तो मेन प्रॉब्लम है वेंडर का दोस्तों यहाँ पे, कि गलत वेंडर को ये दिया गया यहाँ पे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वेंडर को दिया गया यहाँ पे, मुफ्त खोर वेंडर को यहाँ पे दिया गया दोस्तों, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट कराने में नाकाम साबित हुई यहाँ पे। और ना केवल एसएससी हो गया बल्कि एक तरीके से हर एक स्टेट के अंदर एक ना दो एग्जाम इस प्रकार के हो जाते हैं जिसमें एक बड़े लेवल पर धांधली होते हुए नजर आती है दोस्तों। नीट जैसा एग्जाम जो है वो हमारे देश में सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैसे बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में यहाँ पे कई सारे कनेक्शंस यहाँ पे सामने निकल करके आए, और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे कि बड़े लेवल पर जो है क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था यहाँ पे। लेकिन हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नीट का कोई पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बड़े स्तर पर यह कॉम्प्रोमाइज हुआ था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना पड़ा कि नहीं पेपर लीक हुआ है दोस्तों यहाँ पे, भले ये नेशनल इशू नहीं है लेकिन पेपर लीक तो हुआ यहाँ पे। तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री तक को ये पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, कैसे पेपर वगैरह हो रहा है, तो आप किससे ये आशा कर सकते हो यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे ये जो सरकार को तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कह लिए कि उनका राजनीतिक नुकसान नहीं होता है दोस्तों। जब तक वो पॉलिटिकली लॉस नहीं करेंगे यहाँ पे, उनकी सीटें नहीं जाएगी, तब तक उनको ये फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो आपको और हमको क्या करना है, बाकायदा शिक्षा को प्रायोरिटी बनाना है जो कि सरकार की रही नहीं यहाँ पे, और हमें इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वोट करने की जरूरत है यहाँ पे। जो शिक्षा की बात करें, जो रोजगार की बात करें, उसको वोट देना है, ना कि जो धर्म की राजनीति करे यहाँ पे और बाकायदा मुफ्त की चीज़ों को यहाँ पे बांटे, उसको करना है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग, नेक्स्ट वन, बाय बाय।